जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में भी पूछे गए हैं तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी में जोड़े गए हैं तो इनका कुल वोल्टेज कितना होगा। तो कार्बन जिंक सेल हैं और वो किसमें जोड़े कितने हैं, 5 हैं और उनको श्रेणी में जोड़ा गया है तो उनका कुल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो देखिए, जो कार्बन जिंक सेल हमारा होता है उसका जो वोल्टेज होता है वह होता है हमारा 1.5 वोल्ट होता है। अब चूंकि 5 है तो आप इसे में सीधे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 7.5 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर हमारा 3 नंबर सही है, 7.5 वोल्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा कार्बन जिंक सेल है, देखिए लिखा भी हुआ है कार्बन जिंक सेल। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो जो हमारा उसका जो वोल्टेज होता है वह होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेल होता है ना, जो शुष्क सेल होता है उसका भी जो वोल्टेज होता है वो हमारा 1.5 वोल्ट होता है। जो मरकरी सेल होता है इसका भी वोल्टेज हमारा जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। इसका नॉर्मली हम जो घड़ियां होती है ना उसमें हम इस सेल का उपयोग करते हैं जो मरकरी सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो जो हमारा प्राइमरी सेल होता है वो यही होता है ना, जो घड़ी वगैरह में यूज किया जाता है दीवार घड़ी में, तो उसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। तो उसकी एफिशिएंसी हमारी वह 70% होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कौन सा सेल उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा लेड एसिड सेल। इसका हम उपयोग बहुत जगह पे करते हैं, जैसे हमारा कार वगैरह है उसमें हम उपयोग करते हैं, इन्वर्टर में हम उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। बट मतलब जो हमारा एक समझ लीजिए कि इमरजेंसी सप्लाई के रूप में हम इसका हम उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अधिकतर जगहों पर हम इसी लेड एसिड बैटरी का ही हम उपयोग, लेड एसिड सेल का ही उपयोग हम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यूज टू है, आसानी से मिल जाता है और इसको चार्ज करना, इसको यूज करना बहुत आसान है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा इसी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो जो मोबाइल होता है उसमें हम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है। इसका क्या होता है कि चार्जिंग में हम चार्ज करने के बाद काफी लंबे समय तक ये चलती है, अच्छा बैकअप देती है। जो आजकल जो कार वगैरह है उसमें भी हम लिथियम आयन बैटरी का ही सेल का ही उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल बिना कार्य के रखा हुआ है तो, मतलब एक जो शुष्क सेल है अगर यह बिना किसी काम के रखा हुआ है, लंबे समय तक इसको रख दिया जाए तो ये क्या होगा, अपनी क्षमता को यह खो देगा। मतलब कि इसकी जो पावर है खत्म हो जाएगी, इसमें के अंदर कोई भी जो वोल्टेज वगैरह है वो खत्म हो जाएगा या किसी काम का नहीं रहेगा अगर लंबे समय तक रख दिया गया है तो। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे नियंत्रित करता है। तो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह उस सेल के आउटपुट करंट को नियंत्रित करता है। अब होता क्या है कि अगर यह जो आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा तो इसका करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम जब इसका आंतरिक प्रतिरोध जब होता है वह क्या करता है, इसके करंट को नियंत्रित कर देता है। उससे करंट बहुत ज्यादा आउटपुट में हमें नहीं मिलती है, जितना हमें जरूरत होता है उतना ही करंट हमको मिलता है। अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध नियंत्रित ना करे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, उससे जो सर्किट वगैरह हमारी जल जाएंगी। तो इसीलिए जो आउटपुट करंट है उसी को वह आंतरिक प्रतिरोध जो है वह नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब बैटरी बहुत धीरे धीरे चार्ज की जाती है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं। मतलब बैटरी है हमारी, उसको जब हम बहुत धीरे धीरे चार्ज करते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं। इसमें वो क्या होता है, बहुत कम करंट पर इसको हम चार्ज करते हैं इस बैटरी को। जब बैटरी काफी दिन तक रखी रहती है ना तो क्या होता है, सुप्तावस्था में चली जाती है। तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, बहुत कम करंट पर इस बैटरी को, काफी क्योंकि करंट कम देंगे तो चार्जिंग में बहुत लंबा समय लगेगा, मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद वो बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो बहुत लंबे समय तक बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि। इसमें करंट बहुत कम होता है और काफी टाइम के बाद हमारी बैटरी चार्ज होती है। और यह कब हो पाता है, जब बैटरी हमारी उसको हमने रख दिया बिना किसी यूज के लंबे समय तक। जैसा अभी मैंने पिछली क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा शुष्क सेल होता है यदि वो बिना किसी कार्य के रख दिया गया तो क्या करेगा, वो अपनी जो क्षमता है खो देगा। वही चीज लेड एसिड बैटरी में भी होता है।
जब इसको हम बिना किसी कार्य के रख देते हैं तो क्या करता है, ये सुषुप्तावस्था में चला जाता है। तो उस वक्त हम ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा ही इसको हम चार्ज करते हैं। लेकिन जो शुष्क सेल होता है उसको चार्ज करने की तो कोई व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा इसको हम चार्ज करते हैं, कम करंट दे करके। अगला क्वेश्चन है, निकिल आयरन सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो निकिल आयरन सेल होता है उसका हम उपयोग पनडुब्बी वगैरह में करते हैं। ये हमारा निकिल आयरन सेल है। इसकी जो लाइफ होती है वह काफी ज्यादा होती है, जो निकिल आयरन जो हमारा सेल होता है। और चूंकि और इसका जो वजन होता है ना, वो जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, उसकी तुलना में इसका जो वजन होता है वो हमारा कम होता है। और इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.36 वोल्ट होता है। और ये जैसे एक बार आप जब चार्ज कर देंगे ना तो काफी लंबे समय तक ये जो सेल होता है वो काफी लंबे समय तक सर्विस देता है, काफी लंबे समय तक बैकअप देता है। तो इसकी लाइफ ज्यादा होती है और इसका जो वजन होता है वो कम होता है। इसमें वोल्टेज भी 136 वोल्ट होता है, तो हर मामले में बेहतर होता है। इसीलिए इसको हम पनडुब्बी में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट की अपेक्षा उसके जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? मतलब धनात्मक प्लेट का जीवन काल कितना होता है ऋणात्मक प्लेट की तुलना में? तो उसका जो जीवन काल होता है वो हमारा आधा होता है। कारण क्या होता है, जो धनात्मक प्लेट होती है ना उसी पर सबसे ज्यादा लोड होता है। आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं उसमें केवल जो फेस होता है उसी को यूज किया जाता है, नेगेटिव वाले को जो न्यूट्रल वाला होता है उसको नहीं यूज करते हैं। तो जो नेगेटिव वाला होता है, न्यूट्रल वाला होता है, उस पर कोई लोड ही नहीं पड़ता है। इसीलिए न्यूट्रल वाले का जो जीवन काल होता है वो ज्यादा होता है। केवल जो धनात्मक वाला प्लेट होता है ना उसी का जीवन काल कम होता रहता है, क्योंकि इसी से जो फेस वाला होता है उसी को सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, न्यूट्रल वाले को कम ही उपयोग किया जाता है। बहुत कम ऐसा घर होगा जहां पर जो इन्वर्टर होता है उसका फेस और न्यूट्रल दोनों यूज किया जाता है। बस केवल यही और कारण होता है कि ऋणात्मक वाले का जो जीवन काल होता है वो ज्यादा होता है और जो धनात्मक होता है उसका जीवन काल कम होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को डिटेल में समझने की कोशिश की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में भी पूछे गए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अपने ज्यादा साथियों तक शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, पढ़ने को मिले और उससे उनका जीवन बेहतर हो सके, आगे एग्जाम के लिए वो अच्छी तैयारी कर सके। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा में इसको लिखा गया है, अच्छी इमेज का उपयोग किया गया है, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। एक बार विजिट करके जरूर देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।